भटाक। फॉल्स। फॉल्स। तुम सबको अपनी जान बचाने का एक मौका दिया गया, लेकिन लगता है कि तुम सब सिर्फ मौत के हकदार हो। खैर, तुम सबकी जान लेने में मजा आएगा। इलान। रुक जाओ। फॉल्स। सभी लोग आवाज की ओर देख रहे थे, जहां कुछ दूरी पर महेश, कृति, राहुल और अविनाश खड़े थे। गा। फॉल्स। फॉल्स। मैं सब कुछ जानता हूँ। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी माँ को फिर से वापस जिंदा कर सकता हूँ। मैं तुमको अवसर देता हूँ। मेरी भक्ति स्वीकारो और मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। फॉल्स। अमर रहे कालभुजन। नहीं राहुल, ये मरे। हुए लागा का फिर साजिदा नहीं कर सकता। तभी कालभुजंग ने महेश के पास आकर उसके सर पर हाथ रखा ही था कि अविनाश ने पास पड़ी गेटवे गन को उठाना चाहा, पर उसके पहले ही हाँ। फॉल्स। अविनाश का सर तरबूजे की तरह फट चुका था। अठारह। फॉल्स। आगे क्या मोड़ लेगी ये भयानक दास्तां, जानने के लिए पढ़ते रहें। भुजंग एस। कौन हो तुम लोग? फॉल्स। हिडन वॉरियर्स का नाम तो सुना ही होगा तुमने। फॉल्स। ओह, तो वो तुम लोग हो। स्वागत है तुम्हारा। तारीफ तो करनी पड़ेगी तुम्हारी संस्था की, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी नाक
में दम कर रखा है तुम लोगों ने। चलो आज तुम सबका भी काम तमाम करके ये झमेला ही खत्म कर दूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये टेलीकाइनेसिस कर रहा है, अपना हथियार निकालो राहुल। तभी राहुल ने अपने एक यंत्र को जमीन पर गाड़ दिया। धारासा फॉल्स फॉल्स हे, कुछ नहीं हुआ इस यंत्र से तो। डी अरे बेवकूफ, ये यंत्र वातावरण में फैली तामसिक ऊर्जा तरंगों को खुद समा लेता है। मैं चूंकि तुम्हारी ऊर्जा भी कालभुजन की दी हुई है, इसलिए अब तुम्हारा ये जादू मन तो चलो हो जाए फिर दो हाथ। फॉल्स दूसरी ओर कालभुजन उस गांव से कुछ ही मील दूर एक स्थान पर खड़ा अपने दोनों हाथों को हवा में घुमा रहा था। पिंच फॉल्स और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैलती चली गई। आखिरकार मुझे दूसरी दुनिया का आयाम द्वारा मिल ही गया। अब बस मुझे अपनी शक्ति से इस द्वार को खोलना होगा। बस कुछ देर की बात है और फिर इस आयाम से आने लगेंगे वे सब। फॉल्स उधर हिडन वॉरियर्स के लड़ाके पुलकित और उसके गिरोह से जंग लड़ रहे थे। खचा अगर ये शक्तिशाली हैं, तो हम भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्रशिक्षित योद्धा धाएं। फॉल्स धड़ाक फॉल्स कड़ाक 0-0-0-0। महेश और कृति भी गजब की फुर्ती। दिखाते हुए विरोधियों पर भारी पड़ रहे थे। थपाक धिशूम फॉल्स
पर तभी पुलकित ने एक रॉड से महेश के सर पर वार कर उसे अधमरा कर दिया। इलागो। आहा। और जैसे ही महेश को अधमरा देख कृति का ध्यान भटका, दो कल्टिस्टों ने उस पर अपनी जमकर पकड़ बना ली। अब बाजी पलट चुकी थी। फॉल्स। फॉल्स। बहुत हीरो बनने का शौक है तुम लोगों को, अब ऊपर जाकर अपनी हीरोगिरी दिखाना। साथियों पकड़ लो। इन दाना का भा। तभी राहुल ने अपने ओर आते हुए नकाबपोशों पर अपनी एक और गन चला दी। जिन। फॉल्स। धा। HCR। धड़ाम। फॉल्स। मेरी ब्लास्टर कैसी लगी भाई? ये एक बार में पूरी फौज को उड़ा सकती है। अबे बेवकूफ, इतनी देर से इसे क्या अपने पास अंडे देने रखा था? फॉल्स। सॉरी भाई, दरअसल इतना डर गया था कि जल्दबाजी में भूल ही गया था कि मेरे दो ब्लास्टर गन भी है। और फिर दोनों ने कल्टिस्टों का सफाया करना शुरू कर दिया। जिन। और देखते ही देखते रेगिस्तान की वह जमीन कल्टिस्टों के खून से पूरी रंग गई। तुम्हें क्या लगता है कि हमको खत्म करके तुम हमारे अभियान को खत्म कर सकते हो? हमारे प्रभु की शरण में जाने वाले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। फॉल्स। फॉल्स। तुम जैसे मूर्खों को देख मुझे गुस्सा आता है जो समुद्र से निकले एक जीव को भगवान मान बैठे हैं। धर्म और आस्था के नाम पर वो तुमको गुमराह कर रहा है और तुम उसके लिए मरने मारने पर उतारू हो। वैसे तुम अंधभक्तों को समझाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तुम जैसों का तो सिर्फ एक ही इलाज है और वो है धाना। आहा, बड़ा माँ। पुलकित का किस्सा खत्म हो चुका था पर प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट पर अब उन सबके सामने खड़ा था उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कालभुजन।
एक आयाम द्वार से उसने अजीब से दिखने वाले दूसरी दुनिया कर प्राणियों का बुला लिया था। नरें False. False. मुझसे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चों, मैं तो धरती पर सभी मानवों का उद्धार करने आया हूँ। तुम्हें वो शक्ति देने आया हूँ जो तुम्हें मानव से महामानव बना देगी। तुम बालकों ने मेरे भक्तों को इतनी आसानी से खत्म कर दिया, मतलब कि तुम में असाधारण कौशल है। इस दुनिया में मेरा राज कायम करने में मेरी मदद करो। फिर मैं तुम सबको इतनी शक्तियां दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे ईश्वर की तरह निर्दयी नहीं हूँ। मैं सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। गेटवे गन लोड करिए राहुल भैया, जल्दी। वी हाँ, मैं कर रहा हूँ, पर ये लोड होने में थोड़ा समय लेगी। वहीं कालभुजन की खूंखार सेना कालभुजन के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उन्हें उन सब पर टूट पड़ना है। फॉल्स। राहुल, तुमको तुम्हारी माँ वापस चाहिए, जिनका देहांत तुम्हारे बचपन में हो गया था, क्यों है ना? तक तुम्हें कैसे पता? फॉल्स।